अहिंसा के मामले में अगर जो भी चीज इस सिद्धांत पे हिंसा अहिंसा के ऑटोमेशन पे अवेलेबल है, वो मैं बड़ी जवाबदारी से कहता हूं कि एक भगवत गीता में अहिंसा की अंतिम हाइट, दूसरा लाओ त्जू में कबीर और क्राइस्ट, और हम उन्हीं के आसपास हमारी हिंसा हिंसा की यात्रा शुरू करेंगे। अब गीता इसलिए अद्भुत थे कि ये जितने आर्गुमेंट संसार देता हिंसा हिंसा के, वही आर्गुमेंट अर्जुन कृष्ण को दे रहा है कि महाराज ये तो हिंसा हो जाएगी, ये सब मर जाएंगे, दादे हैं पोते हैं नाने हैं, और हम क्यों मारे उनको? राज्य के लिए, सुख के लिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात वही हम भी करते, बात वही सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन अहिंसा के नाम पे हिंसा की बात कर रहा है और कृष्ण हिंसा के नाम पे परम अहिंसा की बात कर रहे हैं। दो बात में फर्क समझ लेना आप, अहिंसा समझना है तो। एक अर्जुन कह रहा है वो तो हम जानते हैं, और वही बात आप करेंगे तो आप अहिंसा के नाम पे हिंसा करेंगे, अपने को सताएंगे, परेशान करेंगे, दूसरों को सताएंगे, और ये जो होता आ रहा है मनुष्य के साथ वो होता रहेगा। तो कृष्ण क्या कहते हैं उसको? कृष्ण कह रहे हैं कि भाई आत्मा अमर है, आत्मा का कुछ बनना बिगड़ना नहीं, शरीर का कुछ लेना देना नहीं मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य मन है, मनुष्य मन है, हम मन है। शरीर तो यूं भी मरने वाला है, तू नहीं मारेगा तो क्या बच जाएंगे? वो तो मरने ही वाले हैं। कृष्ण बड़ी दबंगई से कहते हैं, है ना, कि न कोई मरता न कोई मारता, लेकिन अर्जुन मरने का डर हो सकता, मारने में रस हो सकता। तो जो मरने का डर है वो हिंसा है, ये मारने में रस है वो हिंसा है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो न कोई मरता न कोई मारता। खैर, शरीर कर नहीं सकता, आत्मा कुछ करती नहीं, इसलिए आत्मा कुछ भरती नहीं। आत्मा को दुख सुख टेंशन चिंता सफलता असफलता होती नहीं, क्योंकि वो करती नहीं, अकर्ता है। शरीर को सत्ता नहीं, इसलिए वो भोगता नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर ने क्या किया वो रत्ती भर महत्वपूर्ण नहीं, उस कर्म के पीछे की भावना, कि भाव क्या था, समझ लेना। हिंसा अहिंसा की पहली सीढ़ी है, बड़ा गहरा है ये, और हम फंसे हैं, मजबूत ऑटोमेशन है, निकलना मुश्किल है। अगर कृष्ण उस समय हजारों में एक देखता, हजारों में एक समझता, और उसमें से भी हजारों में एक पाता, आप कल्पना करें 50 लाख की बस्ती में कृष्ण ये कह रहे हैं, तो मामला तो कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन धर्म शरीर नहीं, भावना है। और पूरी गीता में कृष्ण जोर दे रहे हैं कि तू मरने से डर रहा है, तू मारने में रस ले रहा है, ये दोनों हटा दे तो निमित्त हो जा, तो युद्ध तेरे लिए खेल हो गया। न कोई मरता न कोई मारता। इस बात पे हम यहां से हिंसा अहिंसा की यात्रा पे आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आप समझें, क्योंकि शरीर कर्म नहीं करता और भावना जवाबदार है, ये बात आपको समझना पड़ेगी। मन करता है, मन भोगता है, आपको समझना पड़ेगा। हम समझते कि उंगली कट गई तो उंगली को दर्द नहीं हो रहा है, दर्द आपके ब्रेन में हो रहा है। बड़ा ध्यान से समझना, शरीर भोगता ही नहीं है। शरीर को जो कुछ भी परेशानी होती वो हम मन बुद्धि पे झेल रहे हैं। आप एक चीज और समझ लेना, मनुष्य सोचता कि ये धन चाहिए, ये सफलता चाहिए, तो सफलता में क्या है, धन में क्या है, कुछ नहीं है। उस वजह से भीतर सुख मिले। अगेन, हम जीते मन के लिए है कि हमको भीतर मिले। हम शादी करते, परिवार में रहते, समाज में रहते, धर्म मानते, क्यों? इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे मन को कुछ मिले। अगर हम चाहते कि शरीर कुछ भोगे तो भी उद्देश्य यही है कि मन को उस चीज का एहसास हो, बस। तो अल्टीमेटली सारा खेल मन का है,
सारा खेल मन बुद्धि अहंकार का है, ना आत्मा बीच में आती, ना शरीर बीच में आता। इस बात को आप अच्छे समझ लो कि कर्म के पीछे की भावना। अब इस भावना शब्द को समझ लो। अगर कृष्ण ने जीवन में इतने वध किए तो क्या कृष्ण ने हिंसा की? आप पूरा जीवन पढ़ लें उनका। मैंने तो कृष्ण का पूरा जीवन पढ़ा और लिखा है। बड़े वाले 2500 पेज की बायोग्राफी है पूरा, और सब पे लिखने वाला हूं ताकि ये दुकानें थोड़ी कमजोर हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए। बहुत मेहनत का पैसा जाता और बड़ा कीमती जीवन जाता। तो क्या कृष्ण ने हिंसा की? आप मुझे बताएं। अरे कृष्ण ने जिनको मारा, हजारों का जीना उसने मुश्किल कर रखा था, उसको मारना जरूरी हो गया था, मारा। कृष्ण ने अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसे का वध नहीं किया, समझ लेना, जो कृष्ण के लिए खतरा है, जो कृष्ण का दुश्मन है। ये बड़ा अच्छे समझ लेना। हमारी गलत फहमी है, हमारा हिंसा अहिंसा हमारा जीवन, क्योंकि हम समझते नहीं। बड़े बड़े शब्द ले आते हम, और बड़े शब्द मुझे परेशान करते क्योंकि पढ़े हुए होते वो। हमारे दिल के शब्द बड़े सीधे होते हैं, पिचित न आत्मा न कुंडलिनी न। अब घबराता भाई, अपने मन की बात करें अपन सीधी सादी, हम सीधे साधे लोग हैं। ऊंचे शब्द में भ्रमित करते, ऊंची बातें में भ्रमित करती, और बात ऊंची है ही नहीं, हमारी है, बड़ी साधारण है, और हमें मालूम है। सत्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी आपकी बात है, हम जानते, हमारे अनुभव है। हाँ, बुद्धि अहंकार से जीत कर ले कि नहीं, मत मानो, मत मानो। तो कृष्ण ने पापियों का वध किया। मैं एक चीज पूछता, अगर घर में चोर घुसा है या कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो कृष्ण का कहना यही है कि आप उसे उपदेश देंगे, देखो ये सब अच्छा नहीं है। वो चोरी करके भग जाएगा, वो दुष्कर्म करके भग जाएगा, उपदेश नहीं है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं मानता तो उसका वध करना पड़ेगा। शरीर का भावना क्या है? उसको बचाना। तो भावना महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक सीधा सीधा हिंसा और अहिंसा का सार बताता हूं कि अगर मनुष्य में क्षमता ही नहीं है तो वो हिंसा और अहिंसा को रोक ही नहीं सकता। और कृष्ण क्षमतावान है, रोकते। उपदेश से अभी दाऊद और लादेन को क्या छोड़ दें, उपदेश दें कि पकड़ के मारना पड़ेगा? कैसी बात करते हैं आप? तो शरीर पे हिंसा नहीं है, उस कृत्य के पीछे का भाव है। और नमाज तो वे भी पढ़ते, तो क्या धार्मिक हो गए? अरे सीधा समझना कि शरीर मंदिर गया तो उससे पूजा नहीं हो जाती। और रामकृष्ण परमहंस या चैतन्य या मीरा कहीं ना जाए, लेकिन जहां खड़े वहां पूजा हो जाती। तो सारा खेल भाव का है, शरीर का क्या है? आतंकियों को फांसी देनी पड़ेगी, चोरों को मारना पड़ेगा, पुलिस को उगलवाने के लिए पिटना पड़ेगा, लेकिन वो सारे जुल्म मन पे हो रहे हैं, जो मन खराब काम कर रहा है। शरीर का कोई लेना देना नहीं। शरीर पे जो कुछ भी हो रहा वो भुगत उनका मन बुद्धि अहंकार रहा। इस बात को अच्छे समझ लेना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जैन शास्त्रों को बात रास नहीं आई। जैनों के हरिवंश पुराण में, और मुझे बड़ा बुरा लगता है इस बात का कि आप समझते नहीं। छोड़ो, और ये शास्त्र क्यों लिखते आप? महावीर को कहने दो जो कहना है। वो मौन है तो उन्हें समझने दो वो क्या कहना चाहते। जिनको साइकोलॉजी आती उन्हें उनका जीवन पढ़ने दो, आप मत लिखो। तो कृष्ण को जैनों की हरिवंश पुराण के 65वें अध्याय में नरक में भेज दिया।
और बड़ा खुश हो गए कि देखो न्याय हो गया। नहीं, सो भावना कर्म के पीछे की बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तो बात यहां समाप्त करते हैं हम। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।